Hello students, today we are going to discuss about exercise 12.2 linear programming class 12. Resma wishes to mix two types of food. कितने types of food? Two types of food. आप बना लीजिए, टेबल बनाइए. food P and Q. food क्या है आपके? P and Q. Two types के food रखती है रेशमा. ठीक है. In such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. तो आपको लिखने पड़ेंगे विटामिन A, विटामिन B. ठीक है. आप लिखिए यहाँ क्वांटिटी. भाई कितने क्वांटिटी में रखते हैं वो? क्वांटिटी विटामिन ए, विटामिन बी. तो उसने क्वांटिटी नहीं बताई. हमने क्वांटिटी ली फूड पी की एक्स, फूड क्यू की वाई. ठीक है. विटामिन ए में उसने क्या बताया है? एट लीस्ट 8 यूनिट्स. तो ये आप एट लीस्ट मतलब लीस्ट क्वांटिटी ले लेना फूड की. ठीक है. लीस्ट क्वांटिटी ऑफ फूड कंटेन, लीस्ट quantity of food contains. कितना बोला? एट लीस्ट 8. एट लीस्ट में ज्यादा कितना भी हो सकता है, ग्रेटर इक्वल होगा. एंड विटामिन बी एट लीस्ट 11. फूड पी कॉस्ट, तो आप कॉस्ट लीजिए. फूड पी कॉस्ट 60 पर केजी. ठीक है. तो यहाँ पे रुपए कितने आ गए हमारे? 60 पर केजी. एंड फूड क्यू कॉस्ट 80 पर केजी. फूड पी कंटेन 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए कितना है? 3 यूनिट्स पर केजी. and vitamin B 5 units per kg. While food Q contain 4 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. ये टेबल कंप्लीट हुई आपकी. डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर. क्या किया आपने? रेशमा के पास 2 फूड थे. ठीक है. P and Q. तो उनकी क्वांटिटी नहीं पता. पी कितने केजी है, क्यू कितने केजी है. उनका रेट पता है. ठीक है. लीस्ट क्वांटिटी पता है, कम से कम 8. ज्यादा कितनी भी हो सकती है. तो हमने क्वांटिटी ली x और y. पी की क्वांटिटी x, क्यू की ली y. अब उसने कहा है कि विटामिन ए है एट लीस्ट 8, तो हमने ग्रेटर इक्वल लिया. विटामिन बी एट लीस्ट 11, तो हमने ग्रेटर इक्वल 11. फिर उसने कहा है कि जो पी फूड है वो 3 यूनिट पर केजी विटामिन ए एंड 5 यूनिट पर केजी विटामिन बी रखता है. सिमिलरली क्यू फूड 4 यूनिट विटामिन ए एंड 2 यूनिट विटामिन बी रखता है. और कॉस्ट भी है उनकी दोनों की. जैसे फूड पी की कॉस्ट है 60 रुपीज पर केजी एंड फूड क्यू की कॉस्ट है 80 रुपीज पर केजी. तो यहाँ से आपका जेड क्या बना? जेड इज 60x प्लस 80y. ठीक है. 60x प्लस 80y. इसका तो इन्होंने ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल कुछ दिया नहीं. एक पॉइंट बना आपका 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल है. एंड सेकेंड पॉइंट है 5x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 11. ठीक है. ये आपके पास गिवन है. ओके. 3x प्लस 4y, 5x प्लस 2y. ओके. यहां से आप x y की वैल्यू निकालिए. बाय इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा इसका. दोनों इक्वेशन से करेंगे. एक बार इक्वेशन सेपरेट लेके x y की वैल्यू निकालिए आप. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट x इज इक्वल टू 0
कितना बनेगा 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 8। y कितना आ गया आपका 2, तो पॉइंट क्या बना आपका एक्स वाई। x को 0 पुट करा y 2 आया, y को 0 पुट करेंगे ऐसे ही, पुट y इज इक्वल टू 0, देन x इज 3x plus 4 0 is 8, x is 8 by 3, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, तो आपने लिया 8 by 3, ठीक है। ऐसे ही आप टेबल 2 पे गए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या बनेगा आपका, पुट x इज 0, x y, x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट करा तो आपके पास y की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी आप इक्वल रखिए यहाँ, y इज 11 by 2, कितना लिख सकते हैं हम 5.5, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x बन जाएगा आपका x इज 11 by 5, ठीक है। कितना बना 5 2 जा 10, 2.2। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए आप, इंटरसेक्शन पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, कितना अपना 2, 3x plus 4y is equal to 8 and 5x plus 2y equal 11, ठीक है। यहाँ से आप किसी के भी कोफिशिएंट को इक्वल करके कैंसल करके निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 से करा, y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, कीजिए। 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 4 11 4 जा 44। On subtracting minus 14x is minus 78, 14 से 6 गया 8, 37 गया 2, माइनस से माइनस x is 2, put x in 1, put in equation 1, कितना मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3 इंटू 2 प्लस 4y इज 8, 3 2 जा 6, 6 उधर जाके माइनस, 8 में से 6 गया, 2 by 4 इज 1 by 2, तो पॉइंट हमारा बना 2 and 1 by 2। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपका 2 और 1 by 2, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, जब मैं दोनों को 0 पुट करूंगी, 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल 8, तो हमारी बात क्या हुई, दोनों को 0 पुट करा तो हमारी बात क्या हुई, फॉल्स। 0 हमारी 8 से ग्रेटर नहीं होती। अब यहाँ ये 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल 11, ये भी फॉल्स। 0 हमारी 11 से बड़ी नहीं होती, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ गया। अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ ग्राफ बनाइए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस।
आपके पॉइंट कहां तक बने हैं? 2.7 और क्या बना है हमारा यहाँ 2। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हमारे गए हैं 5 तक, तो आप 6 तक बना लीजिए। 0 0 है ये पॉइंट हमारा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब उसने पॉइंट दिया हमारा 0 2 x0 y2, ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा 0 2। अब उसने पॉइंट दिया है 8/3 0 मीन्स 2.7, 2.7 यहाँ हो गया हमारा। इस पॉइंट को लिया आपने 2.7 मीन्स 8/3 और 0। ठीक है, फिर आपका आया है 0 और 11/2, 11/2 मीन्स 5.5, ये बन गया हमारा यहाँ 0 और 5.5। फिर है आपका 5.5 और 0, 2.2 और 0, ये 2.2 यहाँ पे मान लिया आपने और 0 यहाँ ले लीजिए 2.2 और 0। फिर आपका क्या पॉइंट है 2 and 1/2 x2 y 0.5, ये यहाँ ले लीजिए 2 और 1/2। ठीक है, हो जाएगा हमारा। ये होने के बाद आप लाइन बनाइए, लाइन बनाएंगे, इस ग्राफ के पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, इस ग्राफ के पॉइंट को हमने मिलाया, हमारे पास क्या था 0 2 और 8/3 0, 8/3 मीन्स 2.7, ये है 2.7। तो ये लाइन बनी हमारी एक। ठीक है, कौन सी लाइन है ये हमारी 3x + 4y, 3x + 4y ≥ 8। दूसरा हमारा पॉइंट क्या 11/2 और 11/5 मीन्स 5.5 और 2.2, 5.5 और 2.2 ये चीज है। आप इसको मिलाइए, ये लाइन कौन सी होगी आपकी जो भी है 5x + 2y, 5x + 2y 11, और ये जो आपका पॉइंट है ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। अब तीनों हमारी फॉल्स हैं, तीनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो आपकी क्या होगी, अच्छा हम ये कंडीशन भी लेंगे कि y ≥ 0 एंड x ≥ 0। y ≥ 0 मीन्स है राइट में। ठीक है, x एक्सिस ऑन राइट, क्या लिखोगे आप x एक्सिस ऑन राइट साइड। x ≥ 0 क्या है अबोव द ओरिजिन, अबोव द ओरिजिन। ठीक है, इतना आने के बाद आप क्या करेंगे, फॉल्स है, फॉल्स है तो अपना इंटरसेक्शन पॉइंट से ऊपर जाना है हमने। शेडेड एरिया क्या आएगा, ये आएगा हमारा अनबाउंडेड। ठीक है, ये सारा एरिया हमारा क्या है अनबाउंडेड। इनके नाम दीजिए आप P Q R X। ठीक है, तो आपका क्या आया अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड कौन सा पार्ट आया P Q R X। ठीक है, इस अनबाउंडेड रीजन में आपने क्या निकालना है मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट मींस मिनिमम पॉइंट। तो हमारे पास क्या था, जो भी फूड की क्वांटिटी थी 60x + 80y, z = 60x + 80y।
तो आप एक बार पॉइंट अप्लाई करें, आपके पास जितने भी पॉइंट हैं अनबाउंडेड के 0, 5.5 5.5 मीन्स आपका क्या है यहाँ 8/3, 2.7 है तो 2.11/2, 5.5, ठीक है। 0, 5.5 इज 11/2। ओके, तो आप यहाँ 0 और 11/2 पुट करेंगे तो आपका आएगा 60 इंटू 0, 80 इंटू में 11/2 इज 440। जेड की वैल्यू कितनी आई 440। अब दूसरा आपका पॉइंट है 2 और 1/2, इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी हमारा क्या आया 2 और 1/2 वो पुट कीजिए। वहां से आएगा आपका 60 इंटू 2, 80 इंटू में 1/2 कितना बना 160, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है आपका ये वाला, कौन सा पॉइंट है ये आपका 8/3 और 0, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारा वो देखिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका जो इंटरसेक्शन हो रहा है 8/3, 0, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो आप लीजिए 8/3, 0 क्या बनेगा 60 इंटू में 8/3 प्लस 0 इज 160। तो आपका मिनिमम पॉइंट क्या है, मिनिमम कॉस्ट इज 160 at point 8/3, 0 and 2, 1/2, ठीक है। क्या है हमारे उसने 2 फूड दिए हैं, उनकी क्वांटिटी हमने लेस मान ली, लेट कर ली, और उनके विटामिन ए और विटामिन बी गिवन है, ठीक है, और एट लीस्ट क्वांटिटी गिवन है, हो गया हमारा। फिर उसने कॉस्ट भी गिवन है तो ये हो गया हमारा जेड 60x प्लस 80y, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए एक बार इस इक्वेशन में 3x प्लस 4y में x की वैल्यू 0 पुट करी, एक बार y की, पॉइंट आ गए 2। ऐसे ही हमने दूसरी इक्वेशन में की 5x प्लस 2y में ग्रेटर इक्वल 11 में x की वैल्यू 0 पुट करी, y की आई, y की 0 पुट करी, x की आई। फिर इन दोनों इक्वेशन से हमने एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। देखो यहाँ ये कट हो रहे हैं, कहीं तो कट होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आया, वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमने दोनों से x y की वैल्यू निकाली। अब तीनों कंडीशन हमारी क्या कह रही है, फॉल्स, फॉल्स है तो बाहर का आएगा, तो ये तो अनबाउंडेड रीजन है हमारा। कहां से अनबाउंडेड हुआ, क्यू पी क्यू आर, ठीक है। आर पॉइंट क्या हमारा 8/3, 0। ये तीनों पॉइंट हमने जो जेड है उसमें पुट करे, वहां से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।